पांडवों की कृष्ण भक्ति से हम सभी परिचित हैं। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के सखा थे। भगवान नारायण द्वापर युग में अर्जुन की माता कुंती के पीहर में श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे। पर क्या आप जानते हैं, उन्हीं द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने पुनः पांडु पुत्र अर्जुन के कुल में कब जन्म लिया था? ये कथा है तोमर वंशीय राजपूत अजमाल जी के घर अवतार लेने वाले राजस्थान के लोक देवता, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और समाज में व्याप्त जातिवाद का खंडन करने वाले बाबा रामदेव जी की, जिन्होंने पांडु पुत्र अर्जुन की 71वीं पीढ़ी में जन्म लिया। माता मैणा दे और पिता अजमाल जी तोमर की भगवान द्वारकाधीश में गहरी आस्था थी, परंतु वे निसंतान थे। रुणीचा गांव में उनका ही शासन था। गांव के सभी वर्ग के लोग उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा और आदर भाव रखते थे। एक दिन प्रातःकाल वन की ओर जाते अजमाल जी को देखकर खेतों में जाते हुए किसानों ने अपना रास्ता बदल दिया। कारण पूछने पर उन्होंने बहाना बना दिया। बहुत आग्रह करने पर शर्मिंदा होते हुए किसानों ने कहा कि सुबह सुबह निसंतान व्यक्ति का मुंह देखना अपशकुन माना जाता है। उस समय में गांव खेड़े में ऐसी ही रूढ़िवादी मान्यताएं व्याप्त थी। अजमाल जी के मन को इस बात से गहरी ठेस पहुंची। उन्होंने सोचा कि मेरी प्रजा के मन में जो मेरे लिए सम्मान है, क्या वो सिर्फ ऊपरी तौर पे है? पीठ पीछे क्या मुझे सभी निसंतान अपशकुनी कहकर पुकारते होंगे? इसी शोभ के मारे वे कृष्ण भक्त द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। अपनी व्यग्रता के कारण जूते उतारे बिना ही वे मंदिर में प्रवेश करने लगे। तब पुजारी द्वारा उन्हें टोके जाने पर वे पुजारी पर क्रोधित हो गए। उन्होंने एक पत्थर का गोला प्रतिमा पर दे मारा और ललकारते हुए कहा कि यदि ये भगवान होते तो इनमें कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर होती। मैं प्रतिवर्ष पैदल चलकर इनके दर्शन के लिए आता हूँ। यदि ये अंतर्यामी होते तो मेरी संतान प्राप्ति की इच्छा को अवश्य समझते। उनकी बातों को सुनकर पुजारी उन्हें मानसिक रोगी समझ वहां से जाने लगे। तब अजमाल जी ने पीछे दौड़कर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान का पता पूछने लगे। पुजारी ने पीछा छुड़वाने के लिए कह दिया कि प्रभु का निवास तो सागर में है। उन्होंने अपने प्रिय भक्त पीपा जी को भी इसी सागर में दर्शन दिए थे। ये सुनते ही अजमाल जी सागर में कूद पड़े और आश्चर्य की बात थी कि पानी ने उन्हें मार्ग दे दिया। नीचे जाने पर उन्हें सिर पर पट्टी बांधे द्वारकाधीश के दर्शन हुए। प्रभु की लीला तो देखिए। सिर पर लगी पट्टी का कारण पूछने पर अजमाल जी को ज्ञात हुआ कि ये चोट तो उनके द्वारा प्रतिमा पर मारे गए पत्थर से लगी है। अजमाल जी द्वारकाधीश के पैरों में गिर गए। रोते बिलखते हुए वे क्षमा याचना करने लगे। प्रभु अपने भक्तों से कहाँ नाराज होने वाले थे। अजमाल जी को द्वारकाधीश ने पुत्रवान भव का आशीर्वाद दिया और कहा कि बड़े पुत्र का नाम वीरम देव रखना और तुम्हारी दूसरी संतान के रूप में मेरा अवतरण होगा। तुम्हारे घर आंगन में कुमकुम भरे पैरों की छाप बन जाए तो तुम समझ जाना कि मैं आ गया हूँ। घर जाकर अजमाल जी ने ये शुभ समाचार रानी मैणा दे को सुनाए। यथा समय रानी मैणा दे ने एक पुत्र को जन्म दिया। द्वारकाधीश के आदेश अनुसार उसका नाम वीरम देव रखा गया। लोक कथाओं और भजन बाणियों के अनुसार वीरम देव को भगवान बलराम का अवतार माना गया है। वहीं बाबा रामदेव जी के जन्म के विषय में कहा गया है कि उन्होंने जन्म नहीं लिया, बल्कि वे तो प्रकट हुए थे। भजन बाणियों के अनुसार बाबा रामदेव पालने में ही प्रकट हुए थे। वीरम देव के जन्म को कुछ माह बीत चुके थे। पालने में सो रहे बालक वीरम देव को जब दासी ने संभाला तो उसने देखा कि पालने में तो 2 बालक सो रहे हैं। रानी मैणा देवी भी ये देखकर भयभीत हो गई कि दोनों बालक हूबहू एक ही रंग, रूप और शक्ल सूरत के थे। माता मैणा दे के लिए अपनी कोख से जन्मे वीरम देव को पहचान पाना असंभव हो गया। चिंतित होकर उन्होंने अजमाल जी को बुलाया। अजमाल जी ने अंदर आकर बालक को देखा और द्वारकाधीश द्वारा दिए गए वरदान का स्मरण किया। भगवान द्वारा बताए गए लक्षणों को पहचान कर उन्होंने मैणा दे से कहा कि ये तो स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। परंतु माता मैणा दे के मन में अभी भी संशय था। कुछ दिन बीते। माता मैणा दे दोनों बालकों को स्तनपात करा रही थी और मन में अपने बालक वीरम देव को पहचानने की चिंता कर रही थी। सम्मुख रसोई घर में दूध गर्म हो रहा था जो उफनने ही वाला था। माता मैणा दे ने दूध को ऊपर आते देखा। वो किसी दासी को आवाज देती या बच्चों को यथाशीघ्र पालने में लेटाकर स्वयं पानी छिड़ककर दूध को उफनने से रोकती। इतने बड़े चरु को अकेले चूल्हे से उतारना भी संभव नहीं था। ये दुविधा उनके मन में चल ही रही थी कि एक बालक ने अपनी भुजा को बढ़ाकर दूध का चरु चूल्हे से नीचे उतार दिया और पुनः अपनी भुजा को सामान्य कर दिया। ये देख माता मैणा दे को दोहरी खुशी हुई। एक तो उन्हें अपनी कोख से जन्मे वीरम देव की पहचान हो गई और उन्हें ये भी विश्वास हो गया कि दूसरा बालक द्वारकाधीश श्री कृष्ण का अवतार है। इस प्रकार बाबा रामदेव ने पहला पर्चा माता मैणा दे को दिया। समय बीत रहा था। बालक रामदेव जी बाल गोपाल की भांति रुणीचा गांव में अपने मित्रों के संग शरारतें किया करते थे।
उन दिनों पोखरण के निकट भैरव नामक राक्षस का आतंक था, जो जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर आता जाता रहता था। उसी पहाड़ी पर ऋषि बालीनाथ का आश्रम भी था। वे वहीं गुफा में तपस्या किया करते थे। एक दिन बालक रामदेव अपने मित्रों के संग गेंद से खेल रहे थे। खेलते समय उन्होंने ये शर्त रखी कि जिसकी गेंद दूर चली जाएगी वही उसे लेकर आएगा। ये प्रभु की एक लीला थी। खेल खेल में बालक रामदेव के हाथों से गेंद ऋषि बालीनाथ जी के आश्रम की ओर जा गिरी। लीले घोड़े पर सवार बालक रामदेव गेंद लेने पहुंचे। तब तक सूर्यास्त हो गया था, इसलिए उन्होंने वहीं आश्रम में विश्राम करने की इच्छा प्रकट की। बालीनाथ जी ने उनसे कहा कि यहाँ रुकने में समझदारी नहीं, क्योंकि यहाँ भैरव नामक राक्षस आता रहता है, जिसने केवल मुझे ही जीवित छोड़ा है। मेरे अतिरिक्त किसी मानव को वो जीवित नहीं छोड़ता। उसने पूरे क्षेत्र को उजाड़ कर रख दिया है। बालक के कांति युक्त मुखमंडल से प्रभावित होकर उन्होंने उसका परिचय पूछा। बालक रामदेव जी ने अपने वंश, जाति, माता पिता का परिचय देते हुए स्वयं को बालीनाथ जी का शिष्य बताया। आश्चर्यचकित होकर बालीनाथ जी ने पूछा कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य कब बनाया था? मेधावी बालक रामदेव जी बोले कि मेरे यहाँ आने पर जब आपने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा था, उसी क्षण मैंने आपको अपना गुरु मान लिया था। ये वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी भैरव राक्षस के आने की आहट हुई। गुरु ने बालक को कपड़े की गठड़ी के नीचे छुपा दिया। मानव सुगंध से वशीभूत होकर वो आश्रम में आया और चारों तरफ खोजबीन करने लगा, पर बालीनाथ जी के अलावा उसे वहाँ कोई नहीं मिला। तभी बालक रामदेव जी ने कपड़े की गठड़ी को हिलाया। राक्षस उस गठड़ी के कपड़े को खींचने लगा। खींचते खींचते वो थक गया और वापस जाने लगा। तभी एक क्षण में रामदेव जी ने गठड़ी हटाई और उसके सामने आकर खड़े हो गए। लीले घोड़े पर सवार होकर उन्होंने राक्षस को खूब दौड़ाया। अंत में थक हार कर वो क्षमा याचना करने लगा। रामदेव जी ने उसे इसी शर्त पर जीवन दान दिया कि वो मरु प्रांत छोड़कर सिंध चला जाए, वहां जाकर क्रूरता और हिंसा का त्याग कर अपना जीवन बिताए। भैरव राक्षस उसी क्षण सिंध की ओर भाग गया। इस प्रकार बाबा रामदेव ने मारवाड़ की जनता को अपना दूसरा पर्चा दिया। बाल्य अवस्था को पूर्ण कर बाबा रामदेव युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। वे सभी वर्ग के लोगों पर समान दृष्टि रखते थे। उनका उठना बैठना शूद्र वर्ण के लोगों के साथ अधिक रहता था। वे उनके साथ सत्संग किया करते थे, भजन बाणियां गाते थे। वे समाज को ये संदेश देना चाहते थे कि ऊंच नीच, जाति वर्ण का भेदभाव हम मनुष्यों ने बनाया है। हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता। भगवान के लिए तो सभी एक समान है। रामदेव जी की चचेरी बहन सुगनाबाई का विवाह पूगलगढ़ के कुंवर किशन सिंह पडियार के साथ हुआ था। रामदेव जी की शूद्र संगति के कारण सुगनाबाई के ससुराल वालों ने उन्हें पीहर भेजना बंद कर दिया और कदम कदम पर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे। रामदेव जी को अपनी बहन के दुख का कारण तब पता चला जब सुगनाबाई को उनके ससुराल पक्ष से रामदेव जी के विवाह में जाने की अनुमति नहीं मिली। रामदेव जी ने रत्ना रायका को सुगना बाईसा को लेने भेजा। सुगना बाईसा के ससुराल वालों ने रत्ना रायका को कैद कर लिया और उनके ऊंट को फाटक में बंद कर दिया। सुगना बाईसा विलाप करने लगी, पर किसी ने उनकी एक ना सुनी। रामदेव जी को जब ये समाचार मिला तब उन्होंने स्वयं पूगलगढ़ जाने का निर्णय लिया, परंतु उन्हें विवाह का तेल चढ़ चुका था, इसलिए सबने उन्हें रोका। पर वे कहाँ रुकने वाले थे। अपनी सेना को तैयार कर सुगना बाईसा के मान सम्मान की रक्षा करने उन्होंने तत्काल पूगलगढ़ पहुंचकर युद्ध का शंखनाद किया। बाबा रामदेव जी की विशाल सेना को देखकर गांव वाले घबरा गए। बाबा रामदेव जी ने उन्हें आश्वस्त किया और श्वेत घोड़े पर सवार बाबा रामदेव पूगलगढ़ के किले में पहुंचे। उन्हें देखकर घबराए हुए पडिहार सुगना बाईसा से विनती करने लगे कि अब आप ही अपने भाई को रोक सकती हैं, अन्यथा ये राज्य चला जाएगा। सुगना बाईसा के ससुर रामदेव जी और सुगना बाईसा से माफी मांगते हैं और रत्ना रायका को भी कैद से मुक्त करते हैं। पडिहार सुगना बाईसा को सम्मान सहित पीहर के लिए रवाना करते हैं। हाथी, घोड़े, ऊंट, शहनाई और ढोल ताशों से सजी बारात लेकर रामदेव जी अमरकोट के राजा ढलजी सोढ़ा की पुत्री नेतल दे से विवाह करने पहुँचे। फेरों का समय आया। अपंग नेतल दे सहेलियों की सहायता से मंडप में प्रवेश कर रामदेव जी के पास विराजमान होती है। हस्त मिलाप होता है, परंतु अपंग नेतल दे फेरे कैसे ले। रामदेव जी का हाथ थामे नेतल दे खड़ी हुई, उनकी अपंगता दूर हो गई। रामदेव जी के चमत्कार से जब नेतल दे ने फेरे पूरे किए तो परिवार के लोगों के हर्ष का पार नहीं रहा। इस प्रकार बाबा रामदेव जी ने सभी जाति के लोगों को सम्मान दिया, नारी के मान मर्यादा की रक्षा का परिचय दिया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का भी संदेश समाज को दिया।
रामदेव जी के चमत्कारों के चर्चे सुनकर उन्हें परखने के लिए मक्का से पंच पीर रामदेव जी से मिलने आए। उन्होंने ज्ञान चर्चा शुरू की। रामदेव जी ने ब्रह्म ज्ञान और योग साधना के ज्ञान को महत्व दिया, जिसे सुनकर पंच पीर प्रभावित तो हुए, पर फिर भी उनके मन में कुछ संशय था। तत्पश्चात रामदेव जी ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु पंच पीरों ने इनकार करते हुए कहा कि वे भोजन केवल अपने विशेष पात्र में ही करते हैं, जिसे वे मक्का में ही भूल आए हैं। रामदेव जी ने अपने दैविक शक्ति से उनके पात्र वही मंगवा दिए, और यही नहीं, जिस पीर का जो पात्र था वो पात्र उनके सम्मुख भी रख दिया गया। ये दृश्य देखकर पंच पीरों ने बाबा रामदेव जी को अपना पीर मान लिया, और इस प्रकार बाबा रामदेव पीरों के पीर बाबा रामसा पीर कहलाए। 33 वर्ष की आयु पूर्ण कर अपनी लीलाओं को विराम देकर बाबा रामसा पीर ने जीवित समाधि ली, और उनसे एक दिन पहले उनकी अनन्य भक्त डाली बाई ने जीवित समाधि ली। उनकी ही समाधि के पास रामसा पीर की समाधि बनवाई गई। आज भी जोधपुर के मसूरिया स्थित गुरु बालीनाथ और बाबा रामसा पीर के मंदिर एवं रामदेवरा के भव्य मंदिर में श्रद्धालुओं का मेला भरता है। रामसा पीर के पर्चों की, उनके चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है। वो आज भी अलौकिक रूप से प्रकट होकर अपने भक्तों की मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको बाबा रामसा पीर की ये कथा कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।